हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। हमारे जो अभिभावक हैं हमें अक्सर यह चेतावनी देते हैं कि गीले हाथों से किसी भी विद्युत परिपथ को ना छुएं, बिजली के बटन को ना छुएं। या आपने कभी यह सोचा है कि गीले हाथों से किसी भी विद्युत परिपथ को छूने के लिए क्यों मना किया जाता है? हम यह जानते हैं कि कुछ ठोस पदार्थ जैसे कि तांबा है, एल्युमिनियम है, चांदी है आदि में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि कुछ ठोस पदार्थ जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी आदि में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, विद्युत के सुचालक अच्छे चालक कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते, विद्युत के हीन चालक कहलाते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा कि ठोस पदार्थों में विद्युत चालन की जांच टेस्टर द्वारा की जाती है। क्या द्रव में भी विद्युत चालन करते हैं? आइए इसके बारे में एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 1। आवश्यक सामग्री है प्लास्टिक या रबड़ या छोटा ढक्कन या बीकर, सिरका, अगर सिरका ना मिले तो नींबू का रस, 2 टेस्टर, बैटरी, बल्ब, 2 विद्युत तार। प्लास्टिक या रबड़ का छोटा ढक्कन या बीकर लेकर उसमें थोड़ा सा नींबू का रस या सिरका डालिए और चित्र के अनुसार एक टेस्टर को तार की सहायता से बैटरी से तथा दूसरे टेस्टर को तार की सहायता से बल्ब से जोड़िए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, चित्र में दिखाया गया है कि कैसे बनेगा परिपथ। अब बैटरी के दूसरे सिरे को तार की सहायता से बल्ब के साथ जोड़े, दोनों टेस्टर के सिरों को नींबू के रस या सिरके में डुबोइए। ध्यान रहे कि दोनों टेस्टर के सिरे परस्पर 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर ना हो, ना ही वे एक दूसरे को स्पर्श करें। क्या बल्ब जला? क्या नींबू का रस या सिरका विद्युत का चालन करता है? या नींबू का रस या सिरका विद्युत का सुचालक है या हीन चालक है? यह अपने में से चालन विद्युत का चालन होने देता है कि नहीं देता है? क्रियाकलाप करने से पहले यह जांच कर ले कि हमारा जो टेस्टर है, बैटरी है, वह भली भांति कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यह क्रियाकलाप अन्य द्रवों जैसे कि शुद्ध जल, दूध आदि के साथ भी दोहराया तथा परीक्षण करे कि वे विद्युत सुचालक है या हीन चालक है। ठीक है, तो ये है प्रयोग। चित्र ऐसा बनेगा, इसी अनुसार उसको लिखना है। ठीक। हमने देखा कि जब टेस्टर के दोनों सिरों के बीच नींबू का रस या सिरका अथवा कोई अन्य द्रव विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तथा विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है, जिससे परिपथ में लगा बल्ब चलने लगता है। बल्ब जल रहा है मतलब परिपथ पूरा हो गया, और बल्ब नहीं जला मतलब परिपथ पूरा नहीं हुआ है, टूट गया है परिपथ। किंतु जब हम कोई ऐसा द्रव जैसे कि शुद्ध जल आदि जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, तब विद्युत परिपथ पूरा नहीं होने के कारण बल्ब नहीं जलता है। तात्पर्य यह है बच्चों की, अगर विद्युत बल्ब जल गया मतलब परिपथ पूर्ण है, और बल्ब नहीं जला मतलब परिपथ अपूर्ण है। कभी कभी द्रव के सुचालक होने पर भी ऐसा हो सकता है कि बल्ब ना जले। तो इसका क्या कारण हो सकता है? आप जानते हैं कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। यदि बल्ब में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कम हो तो तंतु पर्याप्त गर्म नहीं हो पाता, इसलिए वह दीप्त नहीं हो पाता, मतलब बल्ब नहीं जल पाता। आइए एक ऐसा टेस्टर बनाएं जो दुर्बल विद्युत धारा के प्रभाव को भी सूचित करे। ठीक है, इसी प्रकार से